अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलाम हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आके ईमां दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब हुनूज नामी तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त हर के खाहद हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीनत दर हुजूरे औलिया यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर 100 साल ताअत बेरिया औलियारा हस्त खुदरत अज इला तीर जस्ता बाज करता नजरा गिरामी कदर अहबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दोस्तां नूं अजरे अजीम और जज़ाए खैर नाल नवाजे कि उन्होंने अल्लाह दे दीन दी फ़हम तबलीग और समझ वास्ते इस बज़म दा एहतमाम फरमाया। अब्बास और उहदे साथी सारे जिन्होंने इसका इंतजाम किया है अल्लाह उन्होंने सारियां नूं खैर और बरकत नसीब फरमाए। चंद गुजारिशात पेश करांगा उन्होंने अगर आप हज़रात गौर नाल समझ लोगे तो यकीनन आप नूं और मैनू नफा हासिल हो जाएगा। दीन समझण दी नीयत नाल बैठना 2 घड़ियां सारी रात की इबादत नालों ज्यादा फजीलत रखता है। तो इस एतबार नाल नीयत फरमा लो कि दीन समझना है। मैं कुरान मजीद की एक आया करीमा पढ़ी है उस दे उत्ते गुफ्तगू करांगा। इस आयत विच अल्लाह ने एक वली अल्लाह दा तज़किरा फरमाया है। उन्हां दा नाम सी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। उन्होंने खिजर इस वास्ते आख्या जाता है कि वो जिथे कदम रखते सन उथों जमीन सबज हो जाती है।
खिजर का माना होता है सबज चीज, जैसे हजूर दे सबज गुंबद नूं सदर गुंबद खजरा कि वो सबज रंग, तो उन्हां दा नाम ते सी बलिया बिन मलकान, लेकिन उन्होंने खिजर इस वास्ते किया जाता है कि वो जिस जगह ते कदम रखते सन वो जगह सर सब्ज हो जाती सी। तो जेड़े अल्लाह वालियां दे कदम लग जाने होंदे ने वो उस जगह नूं आबाद कर देंदे ने। अगर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा किस्सा समात करो तो एक जादूगर तारीख में गुजरिया है सामरी, कुरान करीम में भी उसका तज़किरा है। हजरत जिबरील अमीन जेड़ी घोड़ी ते सवार सन, उसने उस घोड़ी दे कदमां दी मट्टी उठा के तो सोने का बिछड़ा बना के वो मट्टी उस बिछड़े दे मुंह विच बछड़े दे डाली, वच्छे दे, वो वच्छा बोलन लग पिया। तो जादूगर सी, भावें इलम उहदे कोल जादू दा सी, उन पता सी कि जिस घोड़ी ते जिबरील सवार ने उस घोड़ी दे कदमां विच भी कुछ खाक विच भी असर आ गया है। तो अल्लाह करीम ने सूरह आदियात दी पहली आयत विच इस तरफ इशारा किया है, वल आदियाति तबहा फल मूरियाति कदहा वल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। कि जिस घोड़े ते मुजाहिद इस्लाम सवार होवे, उस घोड़े दे जिस जगह ते कदम लगदे ते विचों चिंगारियां निकलदियां, अल्लाह उन्हां दी भी कसम उठाई। हजरत हाजरा जिस पहाड़ी ते दौड़ियां ने पानी की तलाश वास्ते, अल्लाह उन्होंने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। जिस पत्थर ते हजरत इब्राहिम दे कदम लगे मकाम इब्राहिम वाला काबा शरीफ पे, अल्लाह फरमाते हैं वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इहदा मतलब है जिथे भी उहदे प्यारियां दे कदम लगे ने, अल्लाह उन्हां थावां भी महबूब कर लिया और खास कर लिया है, क्योंकि उन्हां थावां दी निस्बत रब दे महबूब बंदियां दे कदमां नाल होई है। ये अल्लाह वाले इन्नी शान वाले होंदे जिथे इन्हां दे कदम लग जाण, वो थावां भी अल्लाह नूं प्यारियां लगदियां। आपको समझ आ रही है? माशाअल्लाह। तो पहले नंबर पे एक बात ज़हन च रख लो, शरीयत दीन साडे मिजाज दे ताबे नहीं, साडे मिजाज नूं शरीयत और दीन दे ताबे होना चाहिए। अजकल जेड़े मीडिया नाल ताल्लुक रखने वाले लोग ने, उन्होंने पता होना है कि बीबियां सड़कों पर निकल के आंदियां ने, बस साडी मर्जी चलन दो, साडा जिस्म ते साडी मर्जी। भले आदमी जेड़े लोग इस चीज़ नूं समझते हैं और उहदे नाल चलते नहीं, इहदे उत्ते परेशान होंदे ने, बई ये जी मुड़ गल तो ठीक ही है, बई समझो मेरा है तो मर्जी मेरी होनी चाहिए। भाई साडा जिस्म बनया साडी मर्जी नाल है। क्या ये जिस्म साडी मर्जी नाल बनया? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। अल्लाह फरमाता है जिवें मेरी चाहत सी मैं उंज बनाया है। जदों बनया उनकी मर्जी नाल है, साडी नाल नहीं बनया ते मुड़ इस रहना भी उहदी मर्जी नाल ही सही है, साडी मर्जी नाल नहीं रहना। साडी मर्जी तय बुढ़े ना होवीए, साडा जिस्म बुढ़ा ना हो, साडी ते मर्जी है, तो फिर हो सकता है ना हो ना, ओदी मर्जी है, तू बुढ़िया होना है, लियादा होना है। तो ये एक बेहयाई और लादीनी
तहजीब नूं फरोग देने वाली बात है। साडे जिस्म ते साडी मर्जी नहीं, साडे रब ते रब दे रसूल दी मर्जी चलनी चाहिए। ओदी मर्जी का नाम दीन है। तो जदों असीं अपनी मर्जी नाल गलत कर, वो जी इन्नी मर्जी साडी है, बस सफेद लिबास पहना चाहिए तो सफेद पा लो। तुहाडा दिल सबज ते करदा है तो तुसीं सबज पा लो, तुहाडी मर्जी है। लेकिन तुसीं आखो असीं नंगिया रहना, ये मर्जी नहीं, ये बेहयाई है। कुछ हदूदो कुयूद नाल चलना पवे। तुसीं गोश्त खा लो, सब्जी खा लो, दोवें चीज़ां रला के खा लो, ये तुहाडी मर्जी है। लेकिन तुसीं आखो बस हराम खाना है तो वो तुहाडी मर्जी नहीं होनी, वो अल्लाह दी मर्जी हो। खाना हलाल है, को हलाल में तुहाडी चॉइस है। तो अल्लाह ने सानू बा इख्तियार बनाया है, पर इन्ना नहीं दायरा ला के तो दे विच सन आख्या इहदे विच बा इख्तियार हो, इस तो बाहर ना निकलिया। तो इस नू समझना जरूरी कि दीन इथों गल इदे हो गई सी। दीन साडे मर्जी और मिजाज दे ताबे नहीं, साडी मर्जी और मिजाज दीन दे ताबे। मेरा दिल इंज करता है इंज होवे, इंज नहीं होना, जिवें शरीयत आखे उंज होना है। सो इहदे उत्ते गल कर रहे हैं, इहनूं सुनो और इन समझण दी कोशिश करो। अल्लाह वाले कोई बंदा अगर आंदा मैं ना अल्लाह वालियां नूं मनदा ही नहीं, ना मैं ना पीरां नूं मनना, ये ठीक है, वो अपनी मर्जी कर ले। लेकिन मिजाज कुरान दा चलना चाहिए। अगर कुरान आंदा है भी अल्लाह दे वलियां अल्लाह दे महबूबां दे नजदीक रहो तो मुड़ नजदीक रहना चाहिए। तो जे कुरान आखे ना तो दूर रहो तो मुड़ दूर रहो। इत्थे भी सानू अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। जिवें अल्लाह दा कुरान मनवाए उंज मनो। सुनो, जिथे अल्लाह दे प्यारियां दे कदम लगे, इसका इनकार नहीं कि सारी धरती पहले पाक नहीं सी, जमीन ऐसी पर पाक नहीं सी। जदों मेरे हुजूर आए तो नबी फरमाते जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम, अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बनाकर पाक कर दिया है। हजूर दे कदम लगे ते सारी धरती पाक हो गई। हजरत हाजरा दे कदम लगे ते अल्लाह फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ए बंदे आज ते उमरा ते जांदे ने तो उत्थे भजदे पौंदे ने। उन्हां तो पूछया भी इत्थे कोई अल्लाह दा नबी दौड़िया है? अल्लाह कुरान में हुक्म ते कोई नहीं दिता दौड़ो, क्यों दौड़दे हो? फरमाया अल्लाह आखिया मेरियां निशानियां ने, तो फिर ओदियां निशानियां ने। तो नबी फरमाया ओदे प्यारियां दी रीस करो। सफा मरवा ते दौड़ना नबी दी सुन्नत, बाद च वली दी सुन्नत पहना है। तो वली दी सुन्नत ना करो हाँ तो मुड़ हज किवें अदा करनी है? ना हज होना है ना उमरा और सही होना है, क्योंकि तुसां वली छड़ दिते। बात ही समझ आ गई? सुनो और याद रखो, जम 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 ता बने जदों हजरत इस्माइल दे पैर चुमे सी। मकाम इब्राहिम जिथे खलो के थी 7 फेरे रब दे घर दे ला के ते मुड़ नफल पढ़ने, उस मकाम इब्राहिम नूं शर्फे वे उत्थे हजरत इब्राहिम दे कदमां दे निशानात बने। तो अल्लाह फरमाते हैं वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ओ जावा मसलन ये जेड़ा मदीना शरीफ दा शहर है ना, इनू सदे सन यसरिब। तुसा नात भी सुनी होनी है, यसरिब के वाली शाह मदीना। तो उलमा ने लिखा कि मदीना शरीफ नू यसरिब नहीं आखना चाहिए, क्योंकि यसरिब दा मान है बीमारियां वाला शहर। तो पहला वाकई बीमारियां वाला शहर से, लेकिन जदों हुजूर आ गए हुण बीमारियां वाला नहीं रहा, हुण यसरब शिफावां वाला शहर हो गया, मदीना तैयबा हो गया। तो फिर आउण नाल कुछ फर्क तो पौंदा है ना। फिर भाईया शहर तो वही है,
शहर तो वही सी, लेकिन पहले यसरिब सी, फिर मदीना बन गया। हजूर दे कदम लगन नाल शहर दी तासीर बदल गई। तो उन्नी नहीं ते कुछ ते अल्लाह दे प्यारियां दे आउण नाल भी तासीर बदल जाती है। ज्यादा दा दावा नहीं करते तो मुड़ अब्बास मोने तो दाढ़ी शरीफ रखी नहीं ली। ये नहीं आते बस सारे मोने अल्लाह दे वली बन गए, पर कुछ फर्क तो मुड़ पे ही जाता है। कुछ थोड़ा जिहा बदलाव तो आ ही जाता है। तो ये बदलाव ही असल कमाल है कि हजूर दे दीन नाल बंदियां दा मिजाज मिल जाए। टुटियां हुई तारां जोड़ना यही कमाल है। मखलूक नू खालिक नाल जोड़ना यही फकीरां ते दरवेशां दा काम है। ये बच्चे नशे ने इन्हां फद के लिया के सोने रब दे बूहे के पेश कर देना, मालिका ले आए, इन्ना ही कमाल है। होर दरवेशां दी कोई ड्यूटी नहीं, यही ड्यूटी कि बंदियां नू वल के ओदे बूहे अगे ले आओ, मालिक ले आया कबूल कर तो साईं कबूल कर जी। ए उत्ते गल कि जेड़े पिछा ने उन्होंने फड़ के नेड़े लियाओ, यही दरवेशां दा काम। हजरत अबा यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुर्बान हो जाइए, वो अपने पिंड गए तो पिंड दे बंदियां दस्या बहादुर साहब अज तो तुसीं रहिंदे हो ना, इस पिंड में एक औरत है तो गाने शाने बड़े गांदी ते सुनदी है, ते तुसीं भी इत्थे ही हो तो भी इत्थे ही है, तो थोड़ी जी तब्दीली होनी चाहिए। हाँ भाई गल समझने वाली। सरकार फरमाया चलो अज राती चलांगे। उन्हें मुसला लोटा लिया तो उन्होंने बूहे ते आके बह गए। मुसला भी छाया बह रहा, वो मुड़ गाना सुनने वाले आउण ते उन्हें आख्या अज इहदे ते बुजुर्ग आए ने, चलो अज इहदे बुजुर्ग आए ने, साडा अज इहदे काम नहीं, अज परां हो जाओ। वो भावें बंदे बुरे आए लेकिन वलियां दा हया वो भी करते हैं। उन्होंने ना भाई इहदे अज बुजुर्ग आए हैं तो पिछा हो जाओ, वो पिछा नहीं आते रहे। उस आख्या अज बंदा कोई नहीं आया, खैर तो है पता कर, नौकरानी ने उस गलिया जा पता कर। वो नौकरानी आई तो उस जाके दसिया एक बुजुर्ग जे बैठे थे वो उस आख्या जा बुजुर्गा ना किसी होर घर जाओ, इत्थे गाना शाना हुंदा जे। अजकल तबलीग तुसीं वेंदे ही रहंदे हो, सारी दुनिया करदी है। बंदियां नूं फड़ फड़ के मसीते लियाउण दी कोशिश करदे ने, 20-25 मौलवी एक बंदा वड़दे ने आ मसीते, वो आखे को नहीं लगता। तो जो उन्होंने दे आखे दाड़ी लख पै तो सारे जान दी अखबारां च 10 दिन पै नसा दाड़ी लिखाई है। वो समझ आइए कोई अखबारां है टीवी ते बस क्रिकेट वाले दाड़ी लिखा छड्डी ने, इस फुटबॉल वाले इस गाउन वाले दाड़ी लिखा छड्डी ने, भी बड़ा काम किया। ये बड़े भटके आए, बड़े राह तो लथे आए, तो इन्होंने लैन ते ले आंदे। वो इवें एक बंदा हाथी आ गया, वो नशा करता, वो उन्होंने हथी आ गया भाई हाँ हो सके, मैं चलो जी तुहाडे आखे लग जाए। उन्हें एक पिंड लै गए तो उन्हें आख्या भी इहदा नाम है फलाना, फलाने का पुत्र है, तो ये बड़ा नशा करता, असीं इहनूं आउण दाड़ी शाड़ी लिखाइए दे नाल लिया के तबलीग करते फिरने। अगले पिंड भी इवें दस्यो ने, अगले पिंड भी जो 5वें पिंड गए ना, उस आख्या खलो जाओ हुण मैं दस। उस आख्या जी मैं नशा करता, मैं बड़े काम करता, इन्हां दी मेहरबानी नाल अगे सिर्फ मेरे पिंड दियां किन्हां बंदियां नूं पता, हुण पूरे जिले ने दस छड्या ने मैं कि नशा करता, मैं बड़े काम करता। इन्हां करम फरमाया मैनूं सारे इलाके च वंडिया ने। कुछ समझ आई? हुण ये आलम अगे अल्लाह वाले तबलीग करते हैं तो भटकिया राह ते भी लियाउंदे हैं, तो पर्दापोशी भी करते हैं। दरवेश का काम पर्दापोशी हुंदा है।
असी कोई किसी ने सीधे राह ते इस वास्ते लिया मैं अखबार ते देगी जिदे वास्ते असी ये कोशिश की हो मेरा रब जानता कि इस बंदे कितने बंदियां राह ते लिया आ बंदा कितने बंदियां दी हिदायत का सबब बनया है जे रब चाहेगा तो बंदियां दे दिल च गल डाल देगा तू क्यों हाल हाल पाई कि मैं जी इतने बंदियां सीधे लै मैं जी इन्ने बंदियां सीधे राह ते लिया भाईया बह जा जिदे वास्ते तू सीधे राह ते लिया है वह जानदा है वो दिलों के भेद जानता है इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर सानू आदत पै गई है क्या मौलवी क्या चौधरी क्या पीर क्या फकीर सानू हर काम दी हुण पीर इंज कर्म वाले करदे ने ना किसी दे जिन कढने हुण तो भी आंदे मूवी बना के नेट ते चाड़ मैं जिन बड़े कढने बंदा किहड़े पासे जाए नुमैश हर थां ते दाखिल हो गई कोई अमीर आदमी होवे हो सा किसी को पैकेट रमजान पे हूँ अगू आता मैं पैकेट बना के दिया वो पैकेट अगले गरीब बंदे का छड्डे नहीं जिन्ना चिर फोटो वाला ना आखे हूँ छड्ड दो इन्ने पैकेट दे नहीं पैसे जिन्ने फोटो छिक छड्डे असी पैकेट भी देने तो इस वास्ते बंदे वेखण पैकेट बड़े दिते फिर उन्होंने नेट ते झाड़ उदे झाड़ सारे दिन वेखो बई फलाने बंदे ने अल्लाह दे राह ते बड़ी खैरात की कोई समझ आई भाईया कोई काम अल्लाह वास्ते भी कीता करो चा सानू चाहिए वासी कोई काम अल्लाह वास्ते भी करिए लेकिन सानू आदत असी ये काम करने सारे करते हैं लेकिन आंदे नहीं बंदे वेखो राती में इमरान खान की एक फोटो पे वेंदा वो लंगर पिया खोलदा कहंदा मैं लंगर खवाऊंगा बंदियां वो विचे विच पीर बनता है साडा वजीर आजम साहब जिहड़े ने विचे विच पीर है निक्के जे हाँ जी जेडे मनण वाले ने मुर्शद सदन लग पे तुहानू पता कोई जी आओ मुर्शद सदे इमरान खान साहब तुसी थोड़े अरसे बाद इंतजार करो 3 पीस पीर मार्केट आने वाला जिन्हें 3 पीस सूट पाए होने वो लंगर पे वंडदा ते फोटो पे चिया फोटो दा मैं अखबार ते सवेरे मैं उठदे अखबार वेखी है तो मैं वो पढ़िया भाई इमरान खान साहब अज फदिया एक बंदे लंगर पे देते हैं लंगर खवाना बड़ा स्वाब है लेकिन जिन दिता होवे उनके फोटो खिंच के नहीं चाड़ी जे तुसी देना है तो छिका लो मैं देऊंगा पर उस गरीब की इज्जत नफ्स नू मजरूह ना करो गरीबां को इज्जत ही तो होती वो भी लंगर वंडन लगिया फोटो छिक लेंदे हो वैस बंदे ने इमरान खान साहब पैकेट दिता है इनकी जहांगीर तरीन साहब पैकेट दिता है इनकी शाह साहब पैकेट दिता है इनकी चौधरी साहब पैकेट दिता करो जो देना होवे जरूर दिया करो वो एक बद्दू पूछया या रसूल अल्लाह जी अल्लाह रेंज होवे बंदे नाल ते राजी किवें हुंदा है तो हजूर ने फरमाया एक हथ नाल दिओ दूजे नूं पता ना लगे तो रेंज भी होवे ते राजी हो जांदा एक हथ नाल दिओ दूजे नूं पता ना लगे वो रेंज राजी तां हुंदा है सनादत पै गई असी ते भाई हुण इस नुमैश दे आदी हो गए हर बंदा नुमैश करदा तुसीं ये गल कोई ना वेखी पीर साहब जिन कटते पे मोबाइल वाले आगे लाए वो मोबाइल वाला भर के चाड़दा तो आंदा वेख्या पीरां दीयां करामतां जिन पे कटदे सजना और अजीजा असी किसी ने कलमा पढ़ा बवीए असी किसी नूं सीधे राह ते लिया बवीए असी फद के खलो जाने जी अज पहना चोर आया असी दीन ते लिया जी इन्हां मैं लाया चोरा आगे तेन सिर्फ घर वाले जानते हैं तो या जिन्हों दी चोरियां करना है वो जानते हैं हुण पूरे मीडिया ते साइयां दस छड़ी वो चोर है वो अल्लाह दे दरवेश जाके बह गए उस आख्या बाबे और नाग परा कि होर दे टुर जान बाबा जी आख्या सन काम ही तुहाडे नाल है फिर होर दे किते जाइए उन्हें आख्या मड़ुते आ जाओ बाबा जी असीं ते पैसे लैने आ फरमाया दे देंगे पर काम साडी मर्जी उन्हें आख्या पैसे दो तो जो मर्जी सुन लिया उन्हें आख्या है पैसे नहीं तू अज साडी मर्जी ते चल सके दसो जी सरकार फरमाया जा कपड़े वो पा के आ जेड़े शर्मो हया वाले वो सो पा ले
बाबा जी हुण दसो, फरमाया वजू कर लिया, फरमाया मुसल्ला बिछा लिया, फरमाया 2 नफल चा पढ़ते साढ़े पैसे पूरे, सिर्फ 2 नफल पढ़ दे साढ़े पैसे पूरे हो गए। बाबा जी बात सुना क्या? बस वो वजू की उत्ते खलोगी मुसल्ले ते, फिर पिछू साइयां दुआ ते देनी आई ना। अल्लाह दे दरवेश ने दुआ फरमाइए और फरमाया तेरे दर पे लाना मेरा काम था, इसकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। अल्लाह दे दरवेश ने दुआ फरमाइए, ऐ अजीज़ां नबी वकार पहली रकत पढ़िए, जदों सजदे विच सर रखिए ते गाना बजाण वाली सी, जदों अल्लाह दे वली ने दुआ की सर चुकिया ते अल्लाह दी वलिया बन गई हुई है। ता मेरे दोस्त दुर्वेशा ने निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। दुनिया हैरान हो गई भाई, कल ताई बीबी जी एक गाने बजाने करती सी ते हुण हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहंदी, बीबी की होई? ते बीबी दा इको ही जवाब है, की जवाब है? फरमांदियां ने अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मेरे मन विच मुर्शिद लाई। मेरी गल वाल ध्यान करो, जिहड़ी गल तुहानू मैं समझाना चाहना। ओए बह जाओ थल्ले, इस बंदे ने बावे ठा बह जा थल्ले, बह जा आराम नाल, पैसे भी कोल रखते आराम नाल। मैं गल सुन, तवज्जो है। वो मसला सारा तो तुसी खराब कर छड्डदे हो जिले बंदे तुहाडे लो वेखण लग पैंदे। ये पैसा है ही बड़ी बुरी है, ये तकरीर भी आ जाए तो बंदे पीर नहीं वेंदे इन वेंदे, ये बड़ी अजीब है पैसा। बंदे आंदे छड्डो पीर ते रोज वेंदे नहीं दे। आ वेखो हाय बादशाह लोगो, इहदे लू जिन्ना वेखिए उन्ना दूर रंद है, इहदे लू जिन्नी कंड करिए उन्ना ए पिछे आउंदा है। इंज हुंदा नहीं ना, ये करन औखा है। ते चलो नहीं भी हुंदा ते कोई घंटा है करो, मैं तुहानू दुआ दे मेरी गल ध्यान नाल सुन ली। हुण जेड़ा उठिया ना मियां, हुण जेड़ा उठे उन फड़ के पिछू कांडे च गला, तेरे कोल बह के नहीं तकरीर सुनी थी वड्डिया पैसे वालिया, बह जा आराम नाल, तवज्जो करो मेरी गल ते। साथियों अजीजों, हुण मोना साहब क्यों सन अपना जेड़ा की अब्बास है उस शरीनी जी सन सड्डा अगे दे छड़िया। हुण जे आज 2-4 तुसी ना दिते ते सन बतेरे हो गए, मुड़ जरूर हुण आगा बंदियां नूं बजाई रखना। हुण तकरीर ते करन दे, एक को ज़बा कीता, एक पीरां दे छड़िया, हुण होर की लेना है? पीरां मेहरबानी करो, हुण पीर राजी होण बंदियां। सुभान अल्लाह, जिंदा रह मोनिया। तां ही मैं भी बयाना बह के तकरीर सुन मेरे को, जिंदे रहो, अल्लाह बरकत दे। ऐस तो आख्या मेरी तकरीर वालों बंदे फिर को नहीं ध्यान करते आंदे ले भाई, मैं कई बारी तकरीर पे करता हूं ना तो एक बंदा बल्ब बालन उठ पवे ना, तो सारे तकरीर छड़ देंदे ने, जांदे पता नहीं इस बल्ब किवें बाल। मैं कमलिया हो अगे बल्ब बलदा कदी नहीं डिठा, तुसीं जवाब दिहाड़िए 10 बारी बालदे पुछे उहदे लू वेखण लग पैंदे ने बल्ब बाल। साडी कौम बड़ी वेली, यकीन करो
मैं एक बारी पिंड गया ते साडे पिंड दे विच ट्रांसफार्मर है, उत्थे ढेर सारे बंदे इकट्ठे होए। मैं क्या पता नहीं खैर होवे, मैं गड्डी खला मैं की गल उन्हें कही इत्थे बंदा डियां पे लैंदा ते असीं खलो के वेंदे पे। यार ये साडी कौम दा मिजाज की है? ये भी कोई हुण वेखण वाली गल है? बंदा डियां पे लैंदा ते असीं आखे वेखिए किवें लैंदा। अल्लाह अकबर। वो फिर मोटिवेशनल स्पीकर गल्लां सुनदे ने, एक बंदा गल पे सुनदा अंग्रेज खलोता फाटक ते एक पाकिस्तानी साइकिल च आया ते गड्डी आउण तो पहला फाटक अगा लग गया। उस आख्या यार है पाकिस्तानी कौम वक्त दी किड्डी कदर करदी, इस तरक्की क्यों नहीं की? ये ते आंदे सन बड़ी सुस्त कौम है, तो ये ते जान तली ते रख के भी तो पार लगे है डाउन वक्त की कीमत का अंदाजा होया। वो बंदा अगा लग्या, फाटक खुलिया, अगा मदारी वाला लगा, वो साइकिल वाला उत्थे खिलार के मदारी पे मेरी। हो सके भाई शाबाश तेरे ये की रमद है। उन मुड़ सियाणियां दसिया भाई इन्हां कानून तोड़न दा स्वाद आउंदा है। साडा ड्राइवर अज नाल कोई नहीं, असीं आ मोटरवे ते जाइए तो फिर चढ़न लगे लैन लगी होंगी, उस बजा के सारियां तो अगली ये जा खिलारना भाई जी पिछे लैन लगी सी, तुसीं सारियां तो अगा क्यों गड्डी लियांदी है? मैं उहदे तो पुछण तो आंदा लैन तो बड़ा टाइम लगना सी, मैं आख्या इदू दी उत्ते जरा लिया। साडी कौम दी मिजाज ऐसा बन गया सी, कानून नूं तोड़ के सन स्वाद आउंदा है। सन लगदा है वैसे भी पाकिस्तानी इशारा तरोड़िया है, असी लैन तरोड़ के अगा आ गए। भाई जी कौमां इंज तरक्की नहीं करदियां, कौमां दे मिजाज च कानून दी ताबेदारी होवे ते कौमां तां तरक्की करदियां। सन कानून तरोड़ के स्वाद आउंदा है और सन पता लगदा है वैसे भी जम्मे आ। त्रै ट्यूबवेल जिस बंदे दे चलदे होण वो मुड़ भी जे नार कट्टे, हालांकि उहदे कोल त्रै मोटरां चलदियां पईयां तो मुड़ भी नार कट के पानी लैंदा। इहदा मतलब ये नहीं उहदे कोल पानी दी कमी है, इहदा मतलब है उहदे मिजाज च कानून शिकनी शामिल है। असीं पाकिस्तानी बाहर टुर जाइए ना सऊदीया या किसी होर मुल्क दे सन सौड़ पै जांदी, बई इत्थे ते हर थां ते पाबंदी करनी पऊगी। इशारा ना तरोड़िया है, अगा ना जावे इंज ना होवे। मैं कि साडे कोल ते स्वाद ही बड़ा, पुलिस वाले अगे खड़े होंदे सी ना इदां मने होएगा लंघण दे सन। साडे मिजाज च कानून शिकनी है। चंगे भले बंदे डायरेक्ट बिजली बाल दे, 2 मन अल्लाह दुध दिता है मुड़ भी विच 5 किलो पानी पा लेना। अपना साडा 10 किले कमांद होवे तो दूजे दा चोरी करना जरूर बनना हुंदा। मिजाज च कानून शिकनी है, तो कानून शिकनी नहीं करनी चाहिए, कानून दी ताबेदारी करनी चाहिए। कानून असीं आप ही बनाया है, असी पाबंदी करांगे तो मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क के अंदर जमहूरीयत या तुहाडा निजाम सही चलेगा। ये मेहरबानी करया करो, कानून की पाबंदी करेगा। हुण इत्थे चावल वंडीने ते कानून ये व्यापारी नाल लाओ नहीं, वो आंदे व्यापारी ते है पर जोरे बाजू भी ते विच विखाना चाहिए। जोरे बाजू नाल असीं लंगर लेना, तो भाई इंज ना करया करो, मेहरबानी करया करो। पढ़े लिखे बंदे दा पता इन्हां गल्लां तो लगदा है। जेड़ा बंदा चावल दी प्लेट ते झपटा मारदा पिया होवे बंदा वो गंदा है। ये प्लेट ते सी आप प्रोटोकॉल नाल तो 50 रुपया दी लवीयत दी जांदी, वो बंदा नहीं, वो गंदा है। मिजाज उहदे विच सुकून नहीं, ठहराव नहीं आया। ऐ अजीज़े ने मन, ऐ गिरामी कदर संगियो, अर्ज करना मकसूद है अपने मिजाज विच कानून दी पाबंदी पैदा करो। साढ़े हेड मास्टर होंगे सन, उन्होंने मैंने सबक पढ़ाया, मैंने जी याद फरमांदे ने मैं चौहान सन जात दे, फरमांदे मैं गड्डी च बैठा तो टिकट लेना भुल गया। टीटी मैनू आख्या मैनू 50 च दिओ ते 17 की टिकट माफ करा दो। तो आप फरमांदे मैं उन्होंने आख्या 17 की कट दे, मैं कौमी खजाने जमा कराना 70, तेन 50 नहीं लिया। मैं 70 देंगा लेकिन कौमी खजाने जमा करावा, मैं अपने मुल्क का नुकसान नहीं करता। ये शौक पैदा करो अपने अंदर। भाई कानून तोड़ने च भी स्वाद उसी, पर कोई ना वेंदा पिया होवे तो मुड़ भी कानून ते अमल करने का भी स्वाद वखरा होता है। तो मेरे मिजाज इस बिल्कुल ये नहीं,
मैं तो अपने मिजाज में हमेशा कानून का पाबंद समझना और कानून की ताबेदारी करना पसंद करता। वो जो साढ़े अगे ड्राइवर बैठा हो मुड़े होंगे मगर शाह ही बैठे कानून कौन है अगा लंघ जा जी लगना किसी नहीं डकना कोई नहीं डकता उन्होंने लग जा असं आते रहने भाजी ना करया करो अल्लाह कोई वेखण वाला यही ना आखे भाई शायद शाह ही पिछू इंदा एक्सीलेटर मट दिन बागा लग जा कोई नहीं डर इंज ना करया करो कानून की पाबंदी करया करो लो गल करदा पिया सा ओदे उत्ते आइए अल्लाह दे वली ने अल्लाह दी बारगाह विच पेश करके पिछू दुआ वास्ते हाथ उठाए इन्ना ही काम अंज गाड़ा जोड़िया वो नाच गाने वाली अल्लाह दी प्यारी ते वलिया बन गई क्यों वलिया ने उनका गाढ़ा टुटा होया मुड़ जोड़ छड़िया अल्लाह वाले का काम है जिदा गाढ़ा जोड़ देन वो यही आंदे अल्लाह अल्लाह जंबे दी बूटी ते मन विच मुर्शिदे लाई नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रखे हरे जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा पुल दे आई ते जीवे मुर्शिदी का मिलबाओ ते जय बूटी लाई अल्लाह दा वलियो होंदा है जेड़ा टुटे रब ते मखलूक दे खालिक नाल जोड़ छड़दा है खालिक नाल टुटे हुए रब ते नू जोड़ देना जिम्मेदारी ये दरवेश दा कम है। सो दोस्तों उस दरवेश की ताबेदारी करया करो उस दरवेश कोल रवया करो जेड़ा राबता खालिक नाल करवाए टुटे हुए रब तेनू जोड़े जेड़ा खालिक ते मखलूक दा राबता करवाण दा सबब बने। हजूर सरकार तो किसे पूछया सोनिया अल्लाह दे बंदे दी निशानी की तो मेरे नबी सरकार ने फरमाया जिन वेख्या अल्लाह याद आवे वो अल्लाह दा बंदा होता है। गौर कीता है ये बड़ी हिकमत भरा इरशाद है। इंसान फितरतन ऐसा वाकई होया है मसलन तुसी बाग च गए हो फुल्लां नाल भरिया होया बाग है ते तुहाडी तबीयत उत्ते उहदे असरात मुरतब होए कि ना हालांकि वेख्या अखां ने लेकिन सारी तबीयत बंदा हशाश बशाश हो गया इतना खूबसूरत मंजर देखिया। अगर कोई बंदा गंदा मंजर वेखे तो तबीयत उत्ते उहदे असरात मुरतब होंदे। इंसान तबान ऐसा वाकई होया है ते जदों बंदा ओ बंदा वेखे ना जिदे अंदर रब सोने दे अनवार दा डेरा होवे फिर उन वेख्या रब याद आ जाए। अल्लाह वालियां दी शान होंदी है उन्हां दा रुतबा ते उन्हां दा मकाम हुंदा है कि ओ रब सोने दी इतनी ताबेदारी कर चुके होंदे कि जेड़ा उन्हां ने वेखे उन वेख्या रब याद आ गया। ये हजूर सरकार दी हदीस मुबारका है कि फकीर दी निशानी ये वे अल्लाह वाले नू वेख्या अल्लाह याद आ जाए समझो अल्लाह वाले। अल्लाह वाले दी दूसरी निशानी है उहदे कोल बैठिया सुकून आवे तो समझो अल्लाह वाले। अगर तुहानू दे कोल बैठिया सुकून महसूस होवे तबीयत थोड़ा जिहा ठहराव आ जाए और बंदा अपने आप को ईजी फील करने लग पवे और दिल ठंडा होने लग पवे तो तुसी यकीन कर लेना है कि असीं दुरवेश कोल बैठे
आपको समझ आई? फिर समझो, फिर समझो। तुसी अगरबत्ती वेखी होगी, वो एडी को होंदी है, लेकिन कमरे में अगर वो होवे ना तो जेड़ा जाए ओदे धुएं दे असरात उस बंदे कमरे पूरे विच महसूस होंदे ना कि इत्थे अगरबत्ती है, तो वली दी ताकत अगरबत्ती तो ते ज्यादा ही होनी चाहिए। दरवेश कामिल होवे ते जिस कमरे विच वो बैठा होवे ओदे रूहानी असरात कमरे विच आउण वालियां ते मुरतब होंदे ने, ओदे उत्ते रूहानी असरात मुरतब होंदे ने उस बंदे ते जेड़ा उन्हां दे कोल बैठा होवे। भले मानस यही असल कमाल है, सिर्फ बह जाइए थे अल्लाह पाक करम करता है और बंदे उत्ते असरात होंदे ने। हुण सुनदे नो कोरोना वाले आंदे 6 फुट दूर रहो, क्योंकि 6 फुटां तक कोरोना दे असरात जांदे ने, ते जे कोरोना दे असरात 6 फुट तक जांदे ने ते कमरा 14 फुट दा हुंदा है। मुड़ वली दी रूहानियत 14-15 फुटां तक ते जानी चाहिदी। तवज्जो नहीं कीती गल भाई मेरे। दुरवेश अल्लाह दा जिस जगह ते होवे ओदे कोल बैठण नाल तबीयत ते असरात मुरतब होंदे ने, ओदी रूहानी ताकत होंदी है, रूहानी पावर होंदी है। जिथे बैठा होवे उस जगह दे उत्ते बरकतां होंदियां ने। वेंदे नो पे मैं अगे कुरान दी आयतां पढ़ियां तुहाडे सामने। यही अल्लाह दे वली दी शान है, यही अल्लाह दे वली दी मर्तबा है। ओदे कोल तवीज़ लेना जरूरी नहीं हुंदा, दम कराना जरूरी नहीं, बैत करना जरूरी नहीं, सिर्फ बह जाइए ते उठ जाइए ते तां भी फैज होता है। बल्कि बह के उठ जाना ते बड़ी लंबा काम है ना, वड्डा भाई बाणा मुड़ उठना। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि एक बंदे 99 कत्ल कीता, 99 कत्ल करके उसके से तो मसला पूछा भी मैं यार 99 कत्ल कर बैठा हूं, मेरा दिल करदा है मैं तायब हो जाऊं, ते कोई तरीका? मेरे नबी हदीस बयान फरमाते हैं, खुद हजूर तकरीर फरमा रहे हैं साहबा दे सामने, और साहबा सुन के सन सुनाइए। मिशकात हदीस है, बुखारी में भी बहुत सारी कुतुब है। मैं 199 कत्ल किया, हुण की करा? हो सकिया भाईया तेरी कोई बात नहीं, मायूस हो गया। इदा या इसल इंसान ताला लिसानुहु, जदों बंदा मायूस हो जाए तो जबान भी उसकी लंबी हो जाती है तो वो कुछ भी कर देता है। मायूस हो गया, उसने उन्हें भी कत्ल कर दिता, मायूस हो गया। मेरे नबी फरमाते ने 100 हो गया। 100 कत्ल करने तो बाद फिर वो दिल में ख्याल आया कि यार इंज हो नहीं सकता, वह खालिक दी रहमत दा बूहा बंद हो गया हो। किसी और तो पूछना, मुड़ो किसी दुरवेश तो पूछा आलिम दीन को कि हजरत मैं 100 बंदा कत्ल कर बैठा, कोई मेरे बख्शिश का वसीला हो सकता है? उन्हें फरमाया हो सकता है, वो बड़ा गफूर रहीम है, गुनाह जिन्ने भी होने दी रहमत तो वड्डे नहीं। साडे गुनाह जितने भी हो जान उहदी रहमत तो वड्डे ते नहीं ना हो सकते। हो सकती है माफी, हो सकता किवें? उस 100 बंदे दे कातल आख्या किवें हो सकती है? उस आख्या फलाने पिंड विच अल्लाह वाले रहंदे, उन्हां कोल जा, अल्लाह वालियां कोल जा, जे अल्लाह नूं मिल नहीं ते। आप मुताला कर सकते हो खुद भी, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो। वो जी घरों टुर पिया अल्लाह वालियां मिल, हुण तौबा जू करनी आस ते हजूर हदीस पे बयान कर देना, अपने घर ही कर लैंदा, इत्थे अल्लाह नहीं, इत्थे अल्लाह नहीं, उन्होंने पिंड अल्लाह नहीं सी ऐसी। लेकिन हजूर फरमांदे ने वो बंदे अल्लाह दे बंदियां दे पिंड वाल बस्ती वाल टुर पिया। जदों वो चलिया थोड़ा जिहा फासला तय कीता ते मौत आ गई। मरण का कोई पता नहीं, पता नहीं किस वेले आ जाए। जदों बंदा मरदा है ना ते जे होवे चंगा ते मलकुल मौत नाल जन्नत वाले फरिश्ते आउंदे, ओहदे कोलों रूह रिसीव करदे और लै जांदे मकाम इल्लीयीन, जिहड़ा चंगियां रूहां दा मकाम। अगर बंदा गुनाहगार होवे मुड़ मलकुल मौत दे नाल जहन्नम वाले फरिश्ते आउंदे और उन लै जांदे सिजीन मकाम ते, असफल साफिलीन ते, जिहड़ा बुरियां रूहां दा मकाम। वो बंदा जदों मरिया ना तो दोवां पासों फरिश्ते आ गए। हदीस पाक के अल्फाज ने फख्तसमत मलाइकतुर रहमती व मलाइकतुल अजाब, जन्नत वाले ते जहन्नम वाले फरिश्ते झगड़ा करने लग पे। जहन्नमियां गया जेडे जहन्नम वाले फरिश्ते सन, उन्हें कहा भाई ये 100 बंदा कत्ल किया, इस किते जन्नत अल जाना? जन्नत वाले फरिश्ते आख्या है 100 दा ही कातल पर वेंदा ने टुरिया किते जांदा है? ये टुर अल्लाह वाले आन पे उन्हें जनती है।
उन्हें आख्या फिर झगड़ा ना करो, सोने रब को पूछ लो, अल्लाह सोने जो हुक्म दिता वो मान लेने, झगड़ा करने की कह लो। उन्हें कहा ठीक है, अल्लाह सोने केड़े ले जान, वाह मेरे मालिक मैं तेरी रहमत तो कुर्बान जावा। अल्लाह फरमाया उहदे पिंड तो लैके वली दे पिंड तई जमीन माप लो, जमीन दी बमैश करो। जे वलियां दे पिंड दे नेड़े हो गया है तो जन्नत वाले ले जाओ, जे वलियां दे पिंड तो दूर है तो फिर दोज़ख वाले ले जाओ। जे गल समझ लईए तो है तो ये भी बड़ी बाजे जो गया भी नहीं राह विच। अल्लाह फरमाया जे पिंड दे नेड़े हो गया तो मुड़ जन्नत वाले ले जाओ। कतल 100 कीता है तो सिर्फ पिंड दे नेड़े होया है। फरिश्ते जमीन मापन लग ओदे पिंडू लगे, जिथे डिगा पिया उथे तई मापियो ने, लो जी इतने मीटर बनी। हुण इस तो अगा वली दे पिंड तई ले जाओ, किन्ने मीटर बनदी इदली बन गई। हुण अगली हल लग पे, जो अगली हल टुरे वो मुण फीता रख दे गए जिहड़ा पैमाना ऐसी ते अल्लाह दे वलियां दा पिंड दूर होण लग पिया। मतलब वो लगा इंज पमैश दूर है, ऐसी भी दूर। तो जो फैसला अल्लाह कीता सी उसदे मुताबिक हुण बंदे दोज़ख जाना सी, क्योंकि अजे वो दूर पिया बनदा। उस वेले मेरे रब ने उस वलियां दे पिंड नूं हुक्म दिता कि अपनी थां छड्ड दे। फरमाया ऐ बस्ती अपनी जगह छड़ दे, थोड़ा जिहा उरा हो। फरमाया थोड़ा जिहा उरा हो। ऐ मेरे अल्लाह पहले तो तू फैसला कीता मेरे मालिका, एतराज नहीं पर समझना चाह रहे हैं। फैसला तू कीता मेरे मालिका के पमैश करो, तो पमैश नाल क्यों दोज़खी हो गए। फरमाया अदल तो यही है कि दोज़खी होता, पर फजल मेरा आंदा जेड़ा मेरे प्यारे टुर पवे मैं दोज़ख नहीं जान देना। ताई ते हुजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने अदल करे ते थर थरे कंपनी ते उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन ते मैं वर्गे मुकाले। हुजूर मियां साहब फरमाते ने रहमत दा मीफा खुदा ते बाग सुखा कर हरिया उठाया सी उम्मीद मेरी ना ते कर दे वे भया। ऐ अजीज कोई बंदा किसी रब दे प्यारे दे नेड़े हो जाए ना, और किसी दे नेड़े हो जाए ते अल्लाह वाले उनका काम बन जाता है। समझ आइए गल की कोई नहीं। मैं मिसाल देता हूं ना, उठ नु किसी आख्या साईं सरदार एक शायर गुजरिया उस लिखिया, उठ नु किसी आख्या तू कोठे जिदा तेरा कद ते 5 फुट दे बंदे दे मगर मगर टुरदा रहना, शर्म नु आउंदी। उठ नु किसी आख्या तेरा जो कोठे जिदा कद एडा सारा बंदा है, तो तेरी नत फदी कदी इदे बजाई जांदा कदी इदे, ते तू मगर मगर टुरया रहना, इंदे मगर टुर टुर के की कड्डू। उठ नु रमज च गल समझाई, सारे समझ लें। उस आख्या जिसले मैं इंदे मगर ना ना टुरदा, कदी मैं अंज भज जांदा ते कदी अंज भज जांदा, मैनू बंदे आंदे कमला उठे, कदी मैं इंज भज जांदा, कदी इदे भज जांदा, कदी इदू जा चौल खांदा, कदी इदू जा खांदा। मैनू बंदे आंदे कमला इंदा ठां ठिकाना कोई नहीं। जदों दी मैनू रब तौफीक दी है ना, मैं इनके पीछे टुरिया
उदू दा मैन किसे कमला नहीं आख्या, महीना दिन साइयां वाला है। ते ना अज तई किसे दी पैड़ी च पैर धरिया ते ना किसे डंडा मारिया ते अज तई मैं थड़ुका भी नहीं, जदों भी गया मंजिल दे तोड़ गया, पुछना भी किसे नूं नहीं पौंदा, जिदे साईं टुरदा जाए मगर टुरदा जाना तोड़ ले जा। मैं मगर टुरिया, मेरा तो काम सीधा हो गया। तो सज्जन असल कमाल है मगर टुर पाउण, किसे दे मगर टुर पाउण, यही असल दुर्वेशी है। दुर्वेशी ना है किसे दे मगर टुर पाउण। पर ठीक है, हुण सज्जन मुड़े दे पीछे टुर पे, जो दस्से दा ओह करदे जाण, तो जो दस्से ओह करदे जाण नाल काम सीधा हो जांदा। ऐ साथियों, ऐ अजीजो, ओ बंदा जिन्नू अल्लाह ने पिंड पूरा नेड़े करके जन्नत विच घल्लिया है, वो बंदा अजे वली कोल गया नहीं, मुरीद कोई नहीं होया, वजीफा नहीं कीता, वेख्या भी नहीं वली ने, सिर्फ वली अल टुरिया है। साड़ियां माइयां तो कर्मा वालियां जांदियां तो आंदियां ने एक पीण वाला तवीज दो, एक गल पैण वाला दो, दुखैण वाला नहीं देना, दो लै मान बनादियां, दुखैण वाला नहीं देना, मुड़ दुखैण वाला ले लेदियां, जांदी भरियां दिन गवाडण भी पियांदी है, उंदा भी दे छड़िया। मुड़ बूए कोलों आटियां आउंदियां जी, बकरी भी बीमार आई, मुड़ ओदा भी ले ले जी। भाई मेरा मकसद है नहीं ना लिया करो, ले लिया करो। दसदा ये पिया कि दुर्वेश को सिर्फ बह भी जाइए तो फायदा हो जाता है, जे किसी ने दुर्वेश समझ लो तो मुड़ो दे कोल सिर्फ मान नाल भी समझा करो, हुण कुछ सुकून आ जासी। कोई जरूरी नहीं हुंदा पंडित तवीज़ां दी बन के लियावीए ते तां ही मुड़ गल बनदी नहीं। दुर्वेश कोल बह जाइए, दुआ करा के एक बारी हाथ उठा देन, चल गल मुक। एक बारी बुजुर्गां कह देना है, जे दुर्वेश है तो उस कह देना है तो मुड़ गल हो गई। 3 घंटे दुआ मंगिए तो अल्लाह ता मनदा है, जो उस मननी हुई तो पहले लफ्ज नाल ही मान लेनी। हाँ, जो उस मनना है तो मन लेना। ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे दोस्त, साथी और बेली, किसे दा हो जाना कमाल होता है, किसे दा बन जाना कमाल होता है, किसे दे नाल हो जाने नाल कमाल हो जाता है। वो एक बुजुर्ग लगे जाते हैं, मुक्की तकरीर मेरी बस है गल कर, बुजुर्ग लगे जाते हैं ते अगे होका मारन वाला होका पिया देंदा, उस रखिया उत्ते माल्टे रेड़ी दे, जो पियांदा चंगे संगतरे, अच्छे संगतरे। बाबा जी सुनिया तो उन्होंने वजद आ गई। बाबा ये केड़ी गल ही जिंदे ते वजद आ गई। उस आख्या सुनिया नो की आंदा पिया, अच्छे संग। तो मैं ये गल दा मैनूं ते स्वाद आया, जेड़े अच्छे संग रले वो तरे, वो इन्ना ही फर्क है। जेड़े चंगिया संग रले भाईया उन्हां तरना जे, ते चंगिया नाल रलण वाले ही तरना जे। सो ए संगत अल्लाह वालियां दी, अल्लाह दे महबूबां दी, रब दे प्यारियां दी, ये बंदे नूं रुतबा ते मकाम देंदी। वो एक पिंड दे बंदियां दुआ कीती भई या अल्लाह बारिश दे, कोई ना होई। एक भाई सादा जिहा जट आ, उस आख्या मैं दुआ करना, उसी उन्हें आख्या तू कर। उस आख्या या अल्लाह मेरियां अखीं दे सदके बारिश दे, बारिश बसन लग। बंदियां होंदे तू पूछया भाई तेरियां अखां च कमाल की? उस आख्या मैं इन्हां अखां नाल एक बारी अल्लाह दे दुर्वेश दी ज़ियारत कीती है, आरफ बिस्ताम नूं मैं इन्हां अखां नाल तकिया, मैनूं पता इन्हां अखां दा अल्लाह दी बारगाह च कोई रुतबा है। अजीज तकरीर मेरी मुक गई है, मैं गल समझा रहा। आखिरी जिन्ना अखां दुर्वेश तकिया होवे ते दुर्वेश कोल बैठियां होण, उन्हां अखां ते बंदे दा रुतबा है। जिन्ना अखां मुहम्मद अरबी तकिया होवे ते हजूर कोल बैठे रहे होण, उन्हां बंदियां दा की रुतबा ते मकाम होए। भाई बात नहीं समझ आई? ए अजीज 1000 मरतबा समझावा ते तां भी देने च बहा के रखिया थोड़ा उसी
साडा ईमान और कीता है वे एक बार जो उनको देखता है हकदारी जन्नत का होता है, फिर उनको भला हम क्या समझे जो यार के घर में रहते हैं, फिर उनको भला हम क्या समझे जो यार के घर में रहते हैं। मकतबे फिक्र है, एक बहुत बड़े आलिम ने अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने किताब है मलफूजात हकीमुल उम्मत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं वाकया पढ़िया, सही है गलत है उन्होंने पता है, उन्होंने लिखा सी, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया कि हजूर गौस पाक दे एक बंदा कपड़े धोंदा, वो मर गया थे, वो मौलवी साहब लिखते इंसान ना आख्या भाई तुसी इंज क्यों आंदे हो, मैं वैसे मौलवी साहब की गल करदा, वो मलफूजात हकीमुल उम्मत विच उन्होंने लिखा है भाई, उन्होंने आख्या भाई फरिश्ते हिसाब लैन आए तो जेड़ा सवाल करन वो आखे भाई मैं ते साइयां दे कपड़े धोंदा रहा, मैं तो भाई साइयां दे कपड़े धोंदा रहा। भाई जी ये भी गल रमज दी है, वो दसदा है आ पर मेरे तो की सवाल करते हो जेड़ा अल्लाह वालियां दे कपड़े धोंदा रहे, कुछ उन साइयां सियाण कराई होंदी है, उन साइयां सियाण कराई होंदी है कि अल्लाह की है ते अल्लाह दा रसूल की है। सो भाइयों और अजीजों ये ते अल्लाह दे महबूबां दी खिदमत दीन दी खिदमत है, दीन दी खिदमत वास्ते अल्लाह वालियां दे नाल जुट हो जाओ, उन्हां नाल जुड़ जाओ, उन्हां नाल मुआवनत करो, ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, और मिल के एक यूनिट हो के अल्लाह दे दीन दा काम करो ताकि अल्लाह दे दीन नूं तरक्की नसीब होवे। सारे भाई जितना जितना कर सको अल्लाह दे दीन दा काम करन दा ज़हन बनाओ। जेड़े मसीते कदी न हो गए साल बाद ईद ते जांदे हो, ज़हन बनाओ खंबे असीं नमाज पढ़नी शुरू करी। क्यों भाजी जेड़े तुसीं मसीते न हो जांदे तुहानूं प्रॉब्लम की है? साडा मसीत च हिस्सा कोई नहीं, असीं पैसे नहीं विच पाए, देई ते नहीं जुमेरात में, मैनूं समझ नहीं आउंदी। जट जेड़ी शै साजी बनवाण उहदे च हिस्सा जरूर लैंदे, मसीत बनवांदे साजी ने ते हिस्सा आंदे मौलवी ही लेना सारा, मौलवी जाने ते साडे दो चार बुढ़ड़े जाने, साडे अल्लों भी पढ़ छड्या। इस गल की समझ नहीं आई। बाहर शह जो साजी बनाइए तो अपने हिस्से का इस्तेमाल करने, वो मसीत साजी बने उन्हें क्यों हो जाते, उत्थे असीं ईद ते जाना। इंज ना करो, मस्जिद ईद वास्ते नहीं, 5 वक्त नमाज वास्ते। जेड़े साडे चेहरे ना इन्हां उत्ते रसूलुल्लाह दीयां सुन्नतां सजाओ, छड्ड दिओ। ईमानदारी नाल तुहानूं पिया दसना, जिन रब सोहणिया बनाया होवे दाढ़ी रखण नाल उहदा हुसन नह घटदा होए, तुहानूं क्यों यकीन नहीं पिया आउंदा? क्यों है मियां? मियां वेख पुत्र मेरा बैठा है, दाढ़ी रखी सोहना नहीं लगदा तू? दाढ़ी रखण नाल किते हुसन घट जांदा? अज ते देखो नहीं रखी, रखो तो वो बुढ़ा हो गया, आ खिच खुच के रखाई है, पर आखेगा कुछ नहीं हुंदा, अल्लाह चंगी करसी। तो रखी बंदा तो मुड़े घरों कड़ छड़िया, मैं मुन्ना साहब निकल जाओ, तुम दाढ़ी रख लिए, लिया छुट्टी मार जाओ, नहीं घर दिया रखिया है, कुछ भी नहीं सोया, तो नमाज भी पढ़ता है, सुआर का रोजा भी रखता है। मुड़ जे तू पीरा नाल उठण बाण ऐसे इन्नी तब्दीली ते आई नहीं गई, आ मुड़ इमरान खान वाली तब्दीली नहीं आई तो कुछ जुंज असीं भी ले आउने, वो तो मुड़ बादशाह ने वड्डी तब्दीली लियाउंदे ना, असीं इन्नी कुछ असीं भी ले आउने अल्लाह दे फजल नाल। मोना सुआर दा रोजा भी रखदा है, दाढ़ी शरीफ भी रख ली, ते नमाजी 5 वेले दा। तो इन्नी कुछ भाईया तुहानूं भी करनी चाहिए। रोज जो तकरीरां सुनन आ जांदे हो, तो मैं भी इत्थे आया हुंदा, तो मुड़ कुछ फर्क भी महसूस होवे ना, तबलीग दा असर पिया हुंदा है, कोई बंदे सीधे होण लग पए।
मेहरबानी करो सारे संगी अपने चेहरे नूं हजूर दियां सुन्नतां नाल सजाओ। नमाजी हो जाओ, नमाजी होने नाल बरकत हो जाएगी। ये जरूरी है कि तुसी सारे संगी नमाजी हो जाओ और अपने चेहरे हजूर दी सुन्नतां नाल सजा लो। इनकलाब आवे, पता लगे कि इलाके दे लोग दीनदार हो गए, लोगों तबलीग दा असर हुंदा है, लोग दीनदार हो रहे हैं, नमाजी हो रहे हैं, लोग नमाज पढ़ना शुरू हो गए। तो मेरे सारे सज्जन कोशिश करिया जे कि ये फकीर दी इस तबलीग दा असर होवे और सारे कुछ नमाजी बनिया जे। मेहरबानी तुहाडी। चलो मैं ये नहीं आंदा जी ना पढ़नी याद खड़ी करो, इस गल ते सोचो ते जरूर ना, गलियां बह के सोचा दे मैं पढ़नी जे कि नहीं पढ़नी। तो मैं दुआ कर सा या अल्लाह जदों ये सोचण उदों इन्हां दी सोच दा रुख फेर दे। मैं पिछू दुआ कर सा बंदा फकीर भाई या अल्लाह इन्हां जदों सोचनी उदों इन्हां दी सोच दा रुख फेर दे इस पासे कि पढ़नी चाहिए। कबर जो अगां दिसदी पई है, सोचो ते सोचण दा ते बोल छड्डो मेरे आख्या सोचना भी है। सोचे भी हो सकती है बाजे कोई नहीं पढ़ती, सोच ये भी है नहीं अजे नहीं पढ़ी ते सोच ये भी है पढ़नी है। तो तुसी दोवां पासे जेड़ा दिल कर लिया है सोचण दा वादा ते करो। सोचोगे अल्लाह सोने जिस वेले सोचण उस वेले मुंह नमाज अल फेर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।